आपका ये अंगरक्षक आपकी सेवा में प्रस्तुत है राजकुमारी जी। आज मुझे अकेला छोड़ दो दास, जाओ यहाँ से। वैसे तो सदैव मुझे अपनी परछाई बनकर रहने को विवश करती है, और आज जब मैं स्वयं साथ रहना चाहता हूँ ताकि मेरी योजना सफल हो, तो टाल रही है मुझे। कुछ तो करना ही होगा। अभी तक यही खड़े हो? कहा ना मैंने, जाओ यहाँ से। क्या आप चिंतित है राजकुमारी जी? आपकी चिंता मेरी चिंता है राजकुमारी जी। तो बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो आपके मुख पर फिर से वो प्यारी सी मुस्कान आ जाए। आज का दिन मुस्कुराने का नहीं है दास। आज मेरे पिता महापद्मानंद की पुण्यतिथि है। इतनी कड़ी सुरक्षा के मध्य इस मूर्ति तक पहुंचना आसान नहीं है चंद्र। एक गलती और तू गया। नहीं, मैं भीतर नहीं जा सकती। जब भी उनकी मूर्ति को देखती हूँ तो आभास होता है कि मैंने उन्हें सदा के लिए खो दिया है। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल कल का ही दिन होगा, क्योंकि कल के पश्चात वो मूर्ति पुनः 1 वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी। इसलिए यदि कल चूक गए चंद्रगुप्त, तो कदाचित धनानंद के इस गुप्त धन को लूटना असंभव हो जाएगा। क्षमा करना, दुख है मुझे किसी की भावनाओं का लाभ उठाते हुए, परंतु ये करना ही होगा। तुम्हारे आग्रह पर मैं यहाँ आई। तुम भी आओ मेरे साथ। आने दो इसे। आंख में उंगली, मुंह में आग। इस पहेली का शाब्दिक अर्थ भी तो हो सकता है। मुझे इस मूर्ति के निकट जाना होगा। राजकुमारी जी, वो मैंने कुछ ब्राह्मणों से सुना था कि यदि हम अपनी आंखें बंद करके 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो हमारे मृत जन की आत्मा तक हमारी प्रार्थना पहुंचती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। क्या सच में ऐसा होता है? मेरे मंत्रों की ध्वनि मेरे पिता तक पहुंचेगी? हाँ? मुझे पूर्ण विश्वास तो नहीं है, किंतु प्रयास करने में कैसी बाधा है ना? ओम भूर्भुवः। ऐसी नहीं राजकुमारी, अपनी आंखें बंद करके अपने पिता का ध्यान कीजिए। उनकी छवि को अपनी आंखों के सामने लाकर अपने मंत्र उन्हें समर्पित कीजिए। आंख में उंगली,
मुंह में आग। राजकुमारी जी, आपका अपने पिता की ओर प्रेम और समर्पण देखकर मुझे भी मेरे पिता की स्मृतियों ने घेर लिया है। मुझे क्षमा करना राजकुमारी जी, किंतु अब मुझे जाना होगा। किंतु आप यूं ही आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण करते रहिएगा पूरे 11 बार। दास सच में चला गया। कदाचित उसे भी अपने पिता की याद आ रही होगी। ज्येष्ठ, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ घटित हो रहा है उससे मेरा मन व्याकुल सा है। पहले दुर्धरा पर आक्रमण, भाई कोई मेरे कक्ष में घुस आया था। कदाचित मुझे मारना चाहता था। फिर मेरे गुप्त कोष को चुराने का प्रयास करना और चाणक्य का हमारे हाथ में आते आते चल जाना। चाणक्य अमात्य के सैनिकों को धाराशायी करके गोमती नगर से भाग गया है। ये सब कहीं पिताजी के श्राप के कारण तो नहीं हो रहा? इन्हीं हाथों से मैंने उनके प्राण लिए थे। कहीं ये सब उसी का दंड तो नहीं? मुझे इस बात का संतोष है कि उनके अंतिम क्षणों में वो मेरे भाई सम्राट धनानंद की बाहों में थे। नहीं भ्राता, तुम तो पिताश्री के प्रिय पुत्र थे। वो तुम्हें कभी कोई श्राप दे ही नहीं सकते। इसीलिए तो ज्येष्ठ आप कभी सम्राट नहीं बने। एक पिता अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकता, किंतु एक सम्राट अपना सिंहासन छीनने वाले को कभी क्षमा नहीं करता। मुझे ही देख, जब पिताश्री ने मेरा सिंहासन छीन लेना चाहा तो मैंने उनके प्राण ले लिए, किंतु अपने भाइयों को जीवित छोड़ दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों में से किसी के पास इतना साहस नहीं कि मेरे विरुद्ध जा सके। जैसे कि मैं हमारे पिता महान सम्राट महापद्मानंद के विरुद्ध गया था, और आप सभी के प्राण तभी तक सुरक्षित हैं जब तक ये सत्य हमारी प्यारी बहन दुर्धरा को पता नहीं चल जाता। जिस दिन दुर्धरा को ये ज्ञात हो गया कि अपने पिता का अंत मैंने स्वयं किया था,
उस दिन आपकी जीवन की कहानी का अंत हो जाएगा। चलिए आज साथ में मदिरा पान करते हैं और साथ ही हमारे पिताश्री की मधुर स्मृतियों को स्मरण करते हैं। आइए। आंख में उंगली, मुंह में आग, पेट में छुरा। जागे भाग। कहीं इसका अर्थ इस मूर्ति के पेट से तो नहीं? पेट में छुरा।